नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर मेल और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड में आए दिन स्टार बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। 2014 में आई मूवी इब्ने बतूता के जो प्रोड्यूसर रहे, उस वक्त ये मूवी जो है कुछ खास अपना जादू नहीं चला पाई। आज वही प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर गुरदेव के अनेजा। तो आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, किस तरह से उनका कैरियर जो है वो आगे चला और क्या कुछ मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका महानगर मेल में गुरदेव जी। थैंक यू राधिका जी। क्या कुछ 2014 में जो आपकी मूवी आई थी, कहीं ना कहीं कुछ कमाल नहीं कर पाई, वो बहुत जगह लगी भी थी, तो क्या रीज़न रहे कि वो ज़्यादा चल नहीं पाई? एक्चुअली वैसे तो देखिए 2014 में मतलब उस टाइम पे मैं बॉलीवुड में नया नया था और उससे पहले मैंने रीजनल फिल्म्स काफ़ी कर रखी थी जी, उत्तराखंड की साइड। तो एक होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस में आके सीधा मैंने सोचा कि छोड़ो अब रीजनल इंडस्ट्री को, बॉलीवुड में चलते हैं जी। और ऐसे लगा लीजिए कि शायद होमवर्क पूरा नहीं किया था मैंने, मतलब बिना होमवर्क किए मैं सीधा पेपर देने चला गया और फेल हो गया तो ऐसा कुछ कह सकते हैं। खैर, लेकिन जिस तरह इंडस्ट्री में होता है कि वो फिल्म फ्लॉप हुई, उसके बाद मुझे थोड़ी टेंशन भी हुई, थोड़ी क्या काफ़ी टेंशन हुई, दिन भी कुछ वैसे ही निकलते थे, लेकिन मतलब फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया और उसके बाद शायद तकदीर को मंजूर था कि मैं रुका ना रहूं और मैं आगे बढ़ता गया। तो खैर, लेकिन आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं इब्ने बतूता का, तो मुझे लगता है कि मैं उस फिल्म से बहुत कुछ सीख के निकला। बहुत कुछ सीखा, मतलब एक ये होता है कि जब आपने वो मूवी बनाई, आप फ्लॉप गई वो, उसके बाद आपने सीखा, फिर आपने पूरे तरीके से आपने पढ़ाई की, फिर आपने एग्जाम दिए। तो ऐसे लगा लीजिए कि वो फेल होने के बाद फिर मैंने दोबारा पढ़ाई करनी शुरू की है और लेकिन सीखा मैंने इब्ने बतूता से ये सब कुछ। आज अगर मैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ या मेरा म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल चल रहे हैं, तो मतलब म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अच्छा होल्ड है। तो अगर शायद मैं इब्ने बतूता में फेल ना हुआ होता तो शायद मैं इतना बारीकी से इन चीज़ों में ध्यान ना देता जितना मैं दे रहा हूँ, और आज जहाँ पहुँचे वहाँ तक नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर साथ साथ बात की जाए कैरियर की, शुरुआत में होता है कि बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं जब आप शुरू करते हैं, तो क्या जब आपने शुरुआत की उस वक्त आपको भी कुछ इस तरह के जो मुश्किल है उनका सामना करना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम, जिस तरह मैं एक छोटे शहर से हूँ हरियाणा से, तो मतलब हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट सिरसा मंडी डबवाली से हूँ, तो सीधा वहाँ से निकल के मैं दिल्ली में पढ़ता था और वहीं से जब अपना कैरियर शुरू किया तो सब ऊपर ऊपर से दिखता था कि हाँ यार बड़ा स्मूथिंग है, इंडस्ट्री में जाओ और काम मिल जाता है और यू आर द किंग। बट होता है इसके बिल्कुल उल्टा है। मतलब हम छोटे शहरों में थे तो उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि यार इंडस्ट्री में इतना स्ट्रगल भी होता है, जाके करना पड़ता है, और स्ट्रगल के साथ साथ जो आपको मेंटली प्रेशर झेलना पड़ता है ना लोगों का, वो एक बहुत बड़ा होता है। जिस तरह मेरी जब फिल्म फ्लॉप हुई ना, मुझे अब तक याद है कितने ही मेरे दोस्त, कितने रिश्तेदार वो सब बातें करते थे, वो डूब गया, हो गया, उसका खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करेगा, छोटा मोटा काम। बात उनकी भी ठीक थी, मतलब मुझे लगता था कि शायद हो गया, लेकिन मैं जल्दी हार मानने वालों से हूँ नहीं, मतलब। और ऊपर से मेरी फैमिली, खासकर मेरे पापा का मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मुझे, तो उन्होंने स्पेशली मुझे बोला, कहते अरे यार तू लोगों की बात मत सुन, मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र ना कर, जो करना है करता रहे, मतलब बेफिक्र होकर कर। ये होता है, सबके साथ होता है, जहाँ से पैसे गिरते हैं ना वहीं से उठाए जाते हैं। जी। अब अगर तू सोचेगा ना कि ये लाइन छोड़ के कहीं और जाना है तो फिर कहीं ना कहीं लॉस खाएगा। इससे अच्छा उसी लाइन में रहे और वहीं पे आगे बढ़, मुझे पता तू कर लेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। मतलब उनके जो वर्डिंग थे, उन्होंने मुझे बड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मतलब देखा जाए तो आपके जो पिता हैं वो आपके लिए एक प्रेरणा बन के रहे हैं आपकी जिंदगी में, जिन्होंने आपको उठने में बहुत मदद की है। साथ साथ में अगर देखा जाए किस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं आप करते हैं, क्या सिर्फ बॉलीवुड में वर्क करते हैं या फिर और जगह भी? नहीं, एक्चुअली अगर अकेला बॉलीवुड में मैं काम करने की सोचता तो शायद फिर मैं दोबारा इतना वापस ना आ पाता। लेकिन हाँ, ये है कि इब्ने बतूता फ्लॉप होने के बाद मैंने जिस तरह टीवी शो किया, सक्सेस स्टोरीज नाम के शो था, उसमें अपने शेखर सुमन जी ने होस्ट किया था, उसका मैं प्रोड्यूसर था, और उसमें सोनू सूद जी आए और डेविड धवन जी भी थे, उस टाइम के सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाइन अलानी भी थे। तो वो शो मेरा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मतलब जहाँ तक मुझे दिख रहा था कि मैं बहुत नीचे जा चुका हूँ, लेकिन उस शो ने मुझे काफ़ी रिकवरी करने में मेरी मदद की। जी। और उसी शो के दौरान मेरी मुलाकात हुई वाइन अरोड़ा जी से, जो आज मेरे पार्टनर हैं। और अगर मैं बोलूँ कि मेरे जितना पापा का सपोर्ट रहा है उतना ही उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा है ज़िंदगी में। हालांकि मैंने बहुत कम ऐसे कोई पार्टनर देखे हैं जिनकी आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो, लेकिन वाइन सर के साथ मेरी ऐसी ट्यूनिंग है कि हम जिस तरह हम कहीं भी जाते हैं तो हर कोई कहता है अरे दोनों भाई हैं, ये ना कभी झगड़ेंगे ना कुछ होगा। आज 2016 से लेके मतलब अब तक हम जुड़े हुए हैं, लगभग 8 साल हो गए। उसके बाद उनके साथ ही मैंने म्यूज़िक कंपनी अपनी शुरू की, OTT भी उनके साथ शुरू हुआ, तो वो मेरे पार्टनर रहे और मतलब बहुत माइंड ब्लोइंग इंसान है वो। आज अगर जिस तरह मेरे फादर साहब का मुझे बहुत सपोर्ट है, तो उनका भी बहुत सपोर्ट है इतना आगे तक बढ़ने में। उन्होंने जितना म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मुझे उन्होंने सपोर्ट किया ना, वो शायद कोई और नहीं कर पाता जितना उन्होंने किया। जी। अगर साथ साथ बात की जाए बॉलीवुड की, देखा जाता है वहाँ पे आज दिन चेहरे चमकते हैं, डूबते हैं, बहुत कुछ होता है। वहाँ किस तरह का जो स्ट्रगल है
किस तरह का आपका जो एक्सपीरियंस है वहाँ का, वो कैसा? देखिए वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा है कि बॉलीवुड में मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। अगर थोड़ा सा मतलब चीज़ों को आप समझ के चलो ना तो उतना भी मुश्किल नहीं है एक्चुअली। कोई भी, हर कोई ये चाहता है कि बस सब कुछ ईजिली हो जाए, स्मूथिंग हो जाए। मतलब जिस तरह मैं नए आर्टिस्ट आते हैं तो उनको लगता है कि यार कि सीधा हो और बस जल्दी जल्दी आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको फिल्में मिलने शुरू हो जाएंगी। एक्चुअल होता नहीं है ऐसा। देखो कोई भी प्रोड्यूसर तब तक आपके ऊपर पैसा लगाएगा ही नहीं जब तक उसको आपके चेहरे से रिकवरी नहीं है। जी जी। तो और वो रिकवरी वाला पोर्शन बनने के लिए आपको बहुत साल घिसना पड़ता है, बहुत साल मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में काम करना उतना मुश्किल नहीं है अगर आप उसको समझ के चल रहे हो। जी। जिस तरह किसी भी बिजनेस में अगर हम जाते हैं तो हमको पहले 1-2 साल उसको समझना पड़ता है, कि सीखना पड़ता है कि इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या आगे बढ़ सकते हैं। तो बॉलीवुड में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और आजकल तो वैसे भी डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, इतने OTT हैं, इतने म्यूज़िक चैनल बन चुके हैं, इतनी म्यूज़िक कंपनीज़ हैं। अगर मेरे हिसाब से कोई भी आर्टिस्ट किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ के आगे बढ़े तो उसको निकलना बहुत आसान है। अगर आप भटकते रहोगे कि आज उसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास, और ऐसे आपको काम कभी नहीं मिलने वाला। बॉलीवुड में इतना इजी नहीं है काम लेना, इतना इजी नहीं है काम लेना। आपके अंदर कुछ एक्टिंग में आपके दम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। एक्टिंग के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्म का बिजनेस है कैसा, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। अकेला आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि वही आपको ऊपर उठाएंगे। आपको ऊपर उठना है तो आपको ही पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बाद में आपके साथ जुड़ते हैं जब आपको ऊपर जाता देखते हैं कुछ ना कुछ। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिल्म्स कैसे बनती हैं, क्या होता है, इनका बिजनेस क्या है, कहाँ से रिकवरी है, हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कैसे ऐसे जुड़ के काम कर सकते हैं कि उनको भी लॉस ना हो और हमें भी लॉस ना हो और हम एक टीम होकर आगे काम कर सकें। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी एक आदमी हिट नहीं होता, वो या तो उसकी पूरी टीम हिट होगी, तो या ऐसा होता है कि टीम हिट होगी तो वो आप हिट हो जाओगे। तो मतलब आपको टीम साथ में रखनी बड़ी जरूरी है, बिना टीम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी। अगर बात की जाए अभी तक के जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जब से आपने अपनी शुरुआत की, कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आप कर चुके हैं? अराउंड इब्न बतूता फिल्म थी, उसके बाद टीवी शो था, उसके बाद मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट इवेंट्स में काफ़ी करता था। फिर उसके बाद अभी 50-60 तो मैं एज ए डायरेक्टर सॉन्ग ही कर चुका हूँ, जिनमें पंजाबी, हिंदी काफ़ी सॉन्ग है। और नए आर्टिस्ट को तो मैंने बहुत चांस दिया उनमें, और भगवान की दया से वो सारे नए आर्टिस्ट कुछ ना कुछ मार्केट में अच्छा कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो घर पे खाली बैठा हो। जिनको मैंने मार्केट में लेके आया वो सारे अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी वेब सीरीज़ में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और अच्छे तालमेल बना के काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने अपने शॉर्ट फ्लिक्स OTT के लिए तो बहुत भरमार में फिल्में कर रखी हैं। बाकी अभी रिसेंटली मेरी एक एज ए प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज हुई एलियन फ्रैंक, जिसमें गोविंद नामदेव जी थे, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद अभी मेरी एक एज एन एक्टर फिल्म आ रही है जिसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। तो मतलब ओवरऑल अच्छा चल रहा है अभी तक। तो मतलब काफ़ी कंटेंट कर चुका अब तो, मतलब ऐसा कि गिनने बैठूंगा तो शायद गिनती भूल जाऊँ, मतलब इतना हो चुका है। गिनती भूल जाएंगे, इतना हो चुका है। तो क्या लगता है किस तरह के जो संदेश होते हैं आपके, जो प्रोजेक्ट आप करते हैं, मूवीज़ आप करते हैं, किस तरह का संदेश आप देते हैं जनता को, क्या कुछ सीखने को मिलता है? देखो मैं ट्राई कर रहा था, जिस तरह मैंने इब्न बतूता फिल्म की ना, तो उसमें भी एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म थी। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म की नन्ही परी, फिर मैंने एक माँ के ऊपर शॉर्ट फिल्म की। लेकिन एट द एंड मैंने देखा कि यार मैं मतलब जिस तरह मैसेज ओरिएंटेड जब फिल्म करने लगता हूँ वो चलती नहीं है, मतलब वर्कआउट हो नहीं पाता। तो हमने जब शॉर्ट फिल्म बनाई तो उसमें मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म जो थी एरोटिक भी की। और हालांकि मुझे उस टाइम पे मेरे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त ही कहते थे यार इतना बड़ा अच्छा काम करके क्यों नीचे के लेवल पे काम करना। लेकिन मैंने देखा कि यार सब्सक्रिप्शन जो हमारा चैनल है ना शॉर्ट फ्लिक्स, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और बिना एरोटिक कंटेंट थोड़ा बहुत किए वहाँ पे काम आ नहीं सकता। मतलब देखा जाए तो आजकल की जनरेशन को जो संदेश आता है फिल्मों में वो पसंद नहीं आता, कहीं ना कहीं कुछ मसाला ही चाहिए। मैंने कुछ सॉन्ग्स भी इस तरह के करने चाहिए जिनमें कुछ मैसेज दे सकूँ, पर वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। हाँ लेकिन ठीक है, इसमें मैं उसके बाद कमर्शलाइज कुछ सॉन्ग किए हैं। अभी मेरा एक पंजाबी सॉन्ग आया था चंगे लोग, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपनी जगह पे। कुछ और भी मेरे गाने आए वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए अब मैंने ना प्रॉपर वो सोचना ही छोड़ दिया कि मैं मैसेज ओरिएंटल ही काम करूं। अब तो ये देखता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, चाहे आप एरोटिक हो, चाहे कमर्शलाइज हो, चाहे कोई आर्ट सिनेमा हो, आपको जो लगता है मार्केट में चल रहा है उसी में हमको काम करना पड़ता है। क्योंकि एक एक कंटेंट के ऊपर बहुत पैसा लगता है और अगर हम एक ही कंटेंट के ऊपर सारा पैसा लगा दें और उसका रिस्पॉन्स ना आए तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो अब मैं वो रिस्क लेना बंद कर चुका हूँ जो पहले रिस्क लेता था। रिस्क लेना बंद कर चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा कम रिस्की हो गया हूँ। मतलब आने पहले कुछ टाइम में मैंने रिस्क लिया है, कभी कभार वर्कआउट भी किया है। हालांकि सक्सेस स्टोरीज जो हमारा शो था वो बड़ा अच्छा मैसेज ओरिएंटेड शो था। उसमें मतलब हर एक बंदा ऐसा आता था जो अपनी सक्सेस स्टोरीज बताता था और उस शो ने हालांकि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो थोड़ा सा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था उसमें। मतलब मुझे लगा कि लोग इस तरह के कंटेंट देखते हैं। लेकिन उसके बाद उस पर बड़ा टाइम टेकिंग था। मतलब मैं सोचा भी सेम वैसा दोबारा शो करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और आजकल अगर उतना टाइम मैं उस पर देने लगे हूँ तो शायद वो वर्कआउट हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, उसके अलावा आपके OTT भी चलते हैं? हाँ, शॉर्ट फ्लिक्स।
OTT एक ही चलता आपका शॉर्ट फ्लिक्स? हाँ, एक डायनाफ्लिक्स है, वो भी यूएस में लॉन्च होने वाला जी। है। वो पहले इंडिया में हमने चलाया था, अब उसको यूएस की एक कंपनी के साथ हमारा टाइप हो गया, तो अब वो यूएस में हम लॉन्च कर रहे हैं। जी 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 और इंडिया में जो है वो शॉर्ट फ्लिक्स है। अब ज़्यादा फोकस मेरा शॉर्ट फ्लिक्स या पेपरस्टोन म्यूजिक पे ही है। जी जी जी, उसी पे है। तो देखा जाए ऑल ओवर जो है बॉलीवुड की जो जर्नी है, उसके साथ साथ अभी आप बाहर के भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं कुछ? हाँ, काफ़ी प्रोजेक्ट हैं अभी बाहर के भी ले रहे हैं। तो किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो आपका मिला के, जैसे अगर बात की जाए बॉलीवुड की और बात की जाए पंजाब की जो इंडस्ट्री है उसकी, या हॉलीवुड की, तो किस तरह के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है आपके? देखिए, बॉलीवुड का एक्सपीरियंस जो है वो पंजाब की इंडस्ट्री से तो बिल्कुल अलग है। मतलब जो मैं पंजाबी सॉन्ग्स करता हूँ या जैसे भी जो मेरा फ्लेवर वो रहता है, वो बॉलीवुड में वैसा नहीं है। बॉलीवुड जो है वो पंजाब से बड़ी डिफरेंट चीज़ है। और अभी मैं मतलब हॉलीवुड के 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, जो हॉलीवुड के कुछ सिंगर्स हैं, उनके साथ भी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अभी मैं ज़्यादा फोकस उधर ट्राई कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अभी पंजाब में और बॉलीवुड के अभी थोड़े से सॉन्ग्स कर रहे हैं, कम कर दिए हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब इतने प्रोजेक्ट तो अभी भी मेरे पास हैं कि मैं शायद अभी भी किसी को मैंने 2025 की डेट्स भी दे रखी हैं कुछ आर्टिस्ट को, तो मतलब अभी उनमें भी मेरा काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा मैं इधर से कम करके हॉलीवुड की तरफ ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ। जी जी जी, हॉलीवुड की तरफ। बिल्कुल। तो अगर बात की जाए सक्सेस स्टोरी, जिंदगी में अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप शायद कुछ हासिल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और साथ साथ में अगर देखा जाए, नो पेन नो गेन, ये वही एक उदाहरण जो है यहाँ पे सटीक बैठता है। जिस तरह से गुरुदेव जी ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और आगे बढ़े, सबको यही रहे कि ऐसे ही आगे बढ़ा जाए। और ऐसे ही और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए।